हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर। तो अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक के अंदर आज आपने एक भारी गिरावट देखी। 7.5%। एक समय पे तो लोअर सर्किट लग ही गया था 10% का, क्योंकि लिमिट नहीं होती तो कितना भी गिर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट क्योंकि 10% की लिमिट पे थोड़ा सा यहाँ पे टाइम रुकना पड़ता है, क्योंकि सर्किट लिमिट होती है, फिर उसके बाद ब्रेक होता है। बट ओवरऑल जो बात है कि आज स्टॉक के अंदर आपने एक बड़ा फॉल देखा। 10% एक समय पे गिरावट हो चुकी थी। बंद जरूर 7.27% पर हुआ, बट स्टॉक में जितनी गिरावट आई क्यों, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज एक रिकवरी के मोड में था और 2000 के लेवल से पहले स्टॉक कह सकते हैं कि अब वापस से थोड़ा सा नीचे आने की पूरी कोशिश कर रहा है। और अब फिर से वही है कि यहाँ पर लोगों का बियरिश सेंटिमेंट क्रिएट होना चालू हो चुका है और काफ़ी कुछ आपको घटता हुआ स्टॉक के अंदर देखने को मिला। तो क्या सही में जो गिरावट है ये और हावी होने वाली है, ये और ज़्यादा गहराने वाली है स्टॉक के अंदर? इसी के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि आज शुरुआत से ही लग रहा था कि डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट बनेगी, और वो गिरावट बनती गई और दिन के दौरान स्टॉक में बहुत कम देखने को मिला जब रिकवरी आई, और जो भी रिकवरी आई थी उसके बाद स्टॉक और तेज़ी से नीचे आ रहा था। बिकॉज कितनी रिकवरी थी, आज 3-4 रिकवरी हुई। पहली रिकवरी यहाँ आई, फिर स्टॉक और नीचे तेज़ी से चले गया। सेकंड रिकवरी आई, फिर स्टॉक नीचे चले गया। फिर थोड़ी बहुत यहाँ पे रिकवरी आई, बट वो डाउन साइड की रिकवरी थी, बिकॉज स्टॉक जो है वो डेफिनेटली डाउन ही जाता गया और फिर और नीचे चला गया। गिरावट होने का कारण क्या था? देखिए, गिरावट उनका एक सबसे बड़ा कारण है आज का, वो फिर से कंपनी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, और वो है अंबुजा सीमेंट और एसीसी की यहाँ पर बेनिफिशियरी को लेकर। देखिए, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अंबुजा और एसीसी का जो अभी अधिग्रहण किया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि बेसिकली अंबुजा और एसीसी के जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो कोई गौतम अडानी ग्रुप नहीं है, वो विनोद अडानी ग्रुप है। विनोद अडानी बेसिकली दोस्तों इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी है और वो ही इसके मालिक है। ये दोस्तों बताया गया। अल्टीमेट बेनिफिशियरी का मतलब क्या है कि उसके कर्ता धर्ता कौन है, उसके मालिक कौन है। अब इसी के ऊपर एक रिपोर्ट भी आई थी कल। तो देखिए, खबर क्या है। अडानी ग्रुप डज नॉट ओन अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी। अब ये अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, जानकारी निकल के आई थी। अगेन इट्स एन रिपोर्ट, इसके ऊपर कोई भी हम कह सकते हैं कि इसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से भी कोई इसके ऊपर खबर निकल के नहीं आई है, और ये कितनी सच है ये भी कोई बता नहीं सकता है। बट अगेन रिपोर्ट निकल के आई, उसमें क्या कहा गया, अडानी ग्रुप डज नॉट ओन अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी। यानी जो अभी तक समझा जा रहा था कि अंबुजा और एसीसी अडानी ग्रुप की कंपनीज है, वो बेसिकली अभी अडानी ग्रुप की कंपनी नहीं है। वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो है वो है विनोद अडानी। तो विनोद अडानी जी की ये कंपनी है, गौतम अडानी ग्रुप की कंपनी नहीं है, ये बताया गया। ऑल्सो द अडानी ग्रुप in its response to Hindenburg allegations claim that Vinod Adani, the business tycoon's elder brother, has no official role in its and is not a related party. Investigation revealed something else. क्योंकि जब दोस्तों एलिगेशंस लगाए गए थे हिंडनबर्ग के द्वारा, तो ये अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया था कि विनोद अडानी का ना तो मैनेजमेंट में कोई रोल है, ना ही कंपनी के अंदर उनका कोई रोल है। तो वो ना ही रिलेटेड पार्टी है, ना ही उनका कंपनी से कोई लेना देना है, ये बेसिकली कहा गया था। तो अब दोस्तों यहाँ पर अगर वो रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो फिर कैसे यहाँ पर उनकी ये कंपनीज हो सकती है, ये बताया गया है। अब वापस से देखिए, जो खबर आई है उसका एक इम्पैक्ट आपको डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर देखने को मिला। बिकॉज ये जो पूरा 85,000 करोड़ की डील हुई, ये अपना आप में देखिए सबसे पहले तो सुर्खियों में थी, बिकॉज इतनी बड़ी डील करना एट अ वेरी हाई वैल्यूएशन, ये अपना आप में एक क्वेश्चन था। और उसके बाद ये निकल के आना कि ये अडानी ग्रुप की नहीं है और ये विनोद अडानी की है, और विनोद अडानी अगर गौतम अडानी के भाई है लेकिन कोई रिलेटेड पार्टी नहीं है, जैसा अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है, तो फिर ये अडानी ग्रुप के अंडर क्यों आती है? मतलब ऐसा दिखाया क्यों जा रहा है कि अंबुजा और एसीसी अडानी ग्रुप की कंपनी है, अगर इसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी विनोद अडानी है। और जैसा कंपनी ने कहा है कि विनोद अडानी इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी, यानी कोई भी अगर ट्रांजेक्शन होता है तो वो कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है। विनोद अडानी एक अलग है, गौतम अडानी ग्रुप की कंपनीज अलग है, ये बेसिकली बताया गया था। तो वो डेफिनेटली दोस्तों थोड़ा सा संशय पैदा करता है। बिकॉज द ग्रुप यूज द स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV called Endeavour Trade and Investment Limited to buy the two cement companies from Holcim Group. The Mauritius-based entity is owned by Vinod Adani. ये बेसिकली रिपोर्ट किया गया है, साइटिंग द फाइनल ऑफर लेटर इशूड बाय अंबुजा सीमेंट।
This means neither Adani Enterprises nor any of the Adani Group other listed companies in India or their subsidiaries acquired Ambuja Cement or ACC. Even though Group Chairman Gautam Adani projected to the world at large and shareholders that it is the Adani Group of companies which acquired the cement companies, the report said. तो वही है कि कंपनी क्या बताना चाह रही है इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, और बेसिकली यहाँ पर रिपोर्ट्स कह रही है कि ये बेसिकली अडानी ग्रुप की कंपनी नहीं है, ये विनोद अडानी जी की कंपनी है। तो कंपनी ने ऐसा क्यों कहा कि ये हमारी कंपनी है, बेसिकली इसी के ऊपर आज काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चल रही थी। इसीलिए एक समय पे आज अंबुजा सीमेंट के अंदर भी 5-6% की बड़ी गिरावट आ गई थी। तो ये डेफिनेटली दोस्तों चीज़ें हैं जो कंपनी के ऊपर आरोप फिर से लग रहे हैं। अब देखते हैं कंपनी इस पर क्या कहती है। लेकिन दोस्तों एक नेगेटिव के साथ एक पॉजिटिव खबर भी आई है कि अडानी के जो डॉलर बॉन्ड यील्ड है वो ईज अप हुई है बाय 500 बेसिस पॉइंट्स इन अ फोर्टनाइट ऑन इम्प्रूव्ड इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स। तो ये ब्लूमबर्ग का डेटा निकल के आया है जिसमें जो यील्ड बताई जा रही है अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई इंफ्रा की, वो फेल कर गई है टू 8.7614% ऑन मार्च 13 फ्रॉम 9.4626%। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी की यील्ड है वो कम होती हुई नज़र आई है, और यील्ड का कम होना यानी इम्प्रूव होना ये काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो इस इम्प्रूवमेंट के पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट जो है वो वापस से काफ़ी बढ़िया होता हुआ देखने को मिल रहा है। यही अगर अडानी ग्रीन एनर्जी की बॉन्ड की बात करते हैं तो वहाँ पर भी यील्ड में गिरावट आई है टू 12.72% फ्रॉम 18.3702%। तो दोनों के अंदर गिरावट आती हुई नजर आई है, यानी कंपनी की यील्ड जो है सुधरती हुई नजर आई है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की भी यील्ड जो है वो कम हुई है टू 8.871% एंड 6.85% रिस्पेक्टिवली, जो पहले ज़्यादा थी। तो डेफिनेटली ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव ही न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर भी आपने रिकवरी देखी है हाल फिलहाल के अंदर, जिसके कारण यील्ड भी जो है वो अब आपको इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है सारी बॉन्ड्स की। तो अनडाउटेडली ये एक अच्छी खबर है। अब स्टॉक में होगा क्या ये समझिए। देखिए स्टॉक का आपको लेवल्स बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अब मतलब हो क्या रहा है कि स्टॉक जो है वो अपने हर बार एक रेजिस्टेंस पे रुक रहा है। हुआ क्या था आखिरी बार इधर रुका था, फिर स्टॉक में तेजी से नीचे गिरावट आई। इस बार वो का वही हुआ। स्टॉक में जो पहले रेजिस्टेंस था उसी रेजिस्टेंस पे आके रुका और फिर से यहाँ से गिरावट हुई है। यानी अगर स्टॉक में अब कोई बड़ी गिरावट आती भी है तो वो याद रखिएगा इन लेवल्स तक आने वाली है। यानी ऑलमोस्ट वापस से ये 1200 के लेवल्स तक जा सकता है एट मोस्ट। अगर बहुत नीचे आता है तो 1200 से 1100 के लेवल्स के बीच में आ सकता है, जिसमें आखिरी बार आया था। अदरवाइज इन्हीं लेवल से वापस से रिकवरी आनी चाहिए, और स्टॉक के अंदर मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक क्रिएट होना ज़रूर से चाहिए। बट अगर नहीं आता है तो ये बात ध्यान रखिएगा नीचे में डाउन साइड कहाँ तक आ सकती है, जो एग्जैक्टली लास्ट टाइम भी इन लेवल्स थे 1100-1200 के आसपास के। लेकिन इस बार अगर वापस से दोस्तों बार बार स्टॉक एक ही रेजिस्टेंस पे रुक रहा है, इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टॉक में उन लेवल्स पे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्ट्रैप है जो बिल्कुल निकलने नहीं दे रहे हैं और स्टॉक को बार बार वहाँ पे रोक के रख रहे हैं। या तो मुझे लगता है कि स्टॉक ने एक रेंज अपने लिए तय कर ली है कि 2000 से ऊपर जाएगा नहीं और 1000 से नीचे जाएगा नहीं। तो ये लेवल है जिसके बीच में स्टॉक जो है वो अब कंसोलिडेट करता हुआ नजर। बट एग्जैक्टली अगर मैं लेवल्स की बात करता हूँ कौन सा लेवल एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, तो वो दोस्तों है करीबन ये वाला लेवल। यानी स्टॉक जो है वो डेफिनेटली बार बार इन लेवल्स के बीच में आके रुकता हुआ नजर आया है। तो यही है कि अगर 2200-2300 रुपये के ऊपर निकलता है, लेकिन अभी 2100 रुपये के आसपास का एक अपने आप में बड़ा रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को एक बार क्रॉस करेगा तब जाके कोई फ्रेश बड़ा मूव जो है स्टॉक में चालू होगा। बट अभी यही कि कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। और नीचे में कौन सा लेवल आपको ध्यान रखना है, नीचे में दोस्तों ध्यान रखना है 1100 का। 1100 का लेवल आपको ध्यान रखना है कि उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर उसके नीचे भी जाता है तो एक लेवल आता है 1000 रुपये के आसपास का, वो मुझे लगता है कि अभी आता हुआ नजर नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ नीचे में अगर कोई लेवल है तो वो 1200 से 1000 रुपये का है, जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। स्टॉक उन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था। होप सो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।